कंज्यूम पे डिस्कशन चल रहा था। मैं वीडियो म्यूट कर रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना है आपको, मैं जो बोल रहा हूं। चलो ठीक है, पहले मुझे ये बताओ, लिसन मी वेरी वेरी केयरफुली, लिसन मी वेरी वेरी केयरफुली। करेक्ट है, कल जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था ना, कौन सा क्वेश्चन नंबर 9 था ना, उसमें क्या दिया था? क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया था क्वेश्चन नंबर 9 पे डिस्कशन था ना किसके साथ? हाँ, सम ड्यू फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। मुझे बताओ, ये लिखा था क्वेश्चन नंबर 9 में इस तरह से, इट वाज रिटन इन क्वेश्चन नंबर 9 समथिंग लाइक दिस, सम ड्यू फॉर printing and stationery, sum due for printing and stationery, something was like this, it has been written, correct? My question to you, इसका मीनिंग क्या होगा? सम ड्यू ऑन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, और लिखा था यहाँ पे 1 Jan 2016, 1 Jan 2016 कितना दिया था आपको? 1000 रुपीज, करेक्ट है, पेबल है। एंड 31 December 2016 यहाँ पे लिखा था आपका 800 रुपीज, कितना लिखा था? 800 रुपीज। बेटा मैं कह सकता हूं, करेक्ट है, आपका आंसर एकदम करेक्ट है, मैं कह सकता हूं ये कंपनी के क्रेडिटर्स हैं, मैं कह सकता हूं ये कंपनी के क्रेडिटर्स हैं, बिजनेस के क्रेडिटर्स हैं। अरे बोलो हाँ या ना? सम ड्यू फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का मतलब क्या हुआ? क्रेडिटर्स है भाई। वो कौन है? क्रेडिटर्स है, दे आर नथिंग बट क्रेडिटर्स। बोलो हाँ या ना? गुड। बताओ 1 Jan 2016 का क्रेडिटर्स कहां पर आएगा? क्रेडिटर्स मतलब पेएबल, मतलब लायबिलिटी। ये 1 Jan 2016 का क्रेडिटर्स कौन सी बैलेंस शीट में कहां पर आएगा? 1 Jan 2016 का क्रेडिटर्स कौन सी बैलेंस शीट में कहां पर आएगा? करेक्ट है सार्थक, एकदम करेक्ट है बेटा, एकदम करेक्ट है। बिल्कुल सिटी, पानी आओ। ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, करेक्ट, परफेक्ट। तो ये 800 रुपीज कहां पर आएगा? हाँ बताओ कहां पे आएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, परफेक्ट है, क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, परफेक्ट है, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। बच्चों मुझे बताओ, एक और क्वेश्चन पूछता हूं। हाँ, लिसन केयरफुली नाउ। करंट ईयर का एक्सपेंस करंट ईयर का परचेज होता है कि करंट ईयर का कंज्यूम होता है? करंट ईयर का एक्सपेंस करंट ईयर का परचेज होता है कि करंट ईयर का कंज्यूम होता है? श्रुति का आंसर है कंज्यूम्ड, रिया का आंसर है कंज्यूम्ड, सौरभ का आंसर है कंज्यूम्ड, सार्थक का आंसर है करंट ईयर का कंज्यूम्ड होता है, करेक्ट है। प्रेरणा का आंसर है कंज्यूम्ड, करेक्ट है, करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट, करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू, करेक्ट है। एक और क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, कंज्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, अग्रीड है? आपको नहीं लगता है अगर ओपनिंग स्टॉक 0 है, क्लोजिंग स्टॉक 0 है, तो आपका करंट ईयर का परचेज ही क्या होगा? करंट ईयर का कंज्यूम होगा, करंट ईयर का परचेज ही क्या होगा? करंट ईयर का कंज्यूम होगा। मुझे बताओ एक बिजनेस में कंज्यूम क्या क्या हो सकता है? एक बिजनेस में कंज्यूम क्या क्या हो सकता है? मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से सुनना।
एक बिजनेस में पल को कितनी बार बाणु बंद कर देते, बाणु बंद कर देते वो। एक बिजनेस में कंज्यूम क्या क्या हो सकता है? एक बिजनेस में कंज्यूम होता है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। एक बिजनेस में कंज्यूम हो सकता है डेटा पैक। क्या कंज्यूम हो सकता है? डेटा पैक। एक बिजनेस में कंज्यूम हो सकता है इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन का डेटा पैक ना, मतलब इंटरनेट डेटा कह सकते हैं उससे। एक बिजनेस में कंज्यूम हो सकता है पोस्टेज स्टैम्प। क्या कंज्यूम हो सकता है? पोस्टेज स्टैम्प। लेकिन मुझे बताओ, एकेडमी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, क्या बेंच कंज्यूम होती है? बेंच कंज्यूम होती है? बेंच, जो बेंच पे आप बैठ के लिखते हो उस पर, वो कंज्यूम होता है? क्या व्हाइट बोर्ड कंज्यूम होता है? अरे समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? लेकिन क्या व्हाइट बोर्ड मार्कर्स कंज्यूम हो सकती है? क्या कंप्यूटर सिस्टम कंज्यूम होता है? समझो यार, कॉमन सेंस अप्लाई करना यार। कंज्यूम क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। कंजम्पशन किसका होता है ये समझना बहुत जरूरी है। एंड इट्स अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस। इट्स अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस। व्हाट वी कैन कंज्यूम, इट्स अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस। सो हम कंज्यूम कर सकते हैं, क्या कंज्यूम कर सकते हैं हम? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कंज्यूम कर सकते हैं, हम मार्कर्स कंज्यूम कर सकते हैं, हम इंक बॉटल कंज्यूम, हम बोल सकते हैं कंज्यूमेबल्स हैं। ये क्या है? कंज्यूमेबल्स हैं। और उन कंज्यूमेबल्स का भी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक होता है। उन कंज्यूमेबल्स का भी क्या होता है? ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक होता है। ओपनिंग स्टॉक कहां पर आएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में, एसेट साइड पे। क्लोजिंग स्टॉक कहां पे आएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में, एसेट साइड पे। मैं अब ये डिस्कशन को यहां पे कंक्लूड करता हूं। कोई भी कभी भी परचेज, करंट ईयर का परचेज करंट ईयर का कंज्यूम नहीं, अरे करंट ईयर का परचेज करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं होता है। करंट ईयर का कंज्यूम करंट ईयर का एक्सपेंस होता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कंज्यूम का फॉर्मूला है ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। पॉइंट नंबर 3, एक मेडिकल, एक हॉस्पिटल में क्या कंज्यूम होता है? मेडिसिन कंज्यूम होता है। लेकिन सर्जिकल इक्विपमेंट कंज्यूम होते हैं? नहीं। सर्जिकल इक्विपमेंट कंज्यूम होते हैं? नहीं। लेकिन क्या वो मेडिसिन का ओपनिंग स्टॉक हो सकता है? यस। वो मेडिसिन का क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है? यस। एक स्पोर्ट्स क्लब में क्या कंज्यूम होता है? स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम होता है। लेकिन स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक हो सकता है? यस। स्पोर्ट्स मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है? यस। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। और ओपनिंग और क्लोजिंग अगर जीरो है तो परचेज इज इक्वल टू क्या होगा? कंज्यूम होगा। परचेज इक्वल टू क्या होगा? कंज्यूम होगा। टू अग्रीड विद दिस पॉइंट? हाँ बोलोगे, अदरवाइज ना बोलोगे। एक बात बोल रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनना है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में दिया हुआ है, मान के चलो ये एक हॉस्पिटल है। ये क्या? एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है, ऐसे मानना। मेरे एग्जाम्पल को ध्यान से सुनना। ये सब जो डिस्कशन कर रहा हूं अब, ये 12th में कुछ नहीं था। ये मैं 12th के बियॉन्ड डिस्कशन करने जा रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुनोगे। आज बच्चे कम दिखाई दे रहे हैं। कल आपका इंग्लिश का लेक्चर कैसे गया था? हाउ वाज इंग्लिश लेक्चर? चलो वेरी गुड। चलो बच्चों को अच्छा लगा। गुड। चलो वंडरफुल। रिसीट्स एंड पेमेंट, ये एक हॉस्पिटल है, चैरिटेबल हॉस्पिटल है। रिसीट पेमेंट अकाउंट में यह लिखा हुआ है बाय परचेज ऑफ मेडिसिन। क्या लिखा हुआ है? बाय परचेज ऑफ मेडिसिन। 10,000 रुपीज। कितना लिखा हुआ है? 10,000 रुपीज, करेक्ट। एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है, मान लो ये है 2019 करंट ईयर है। 2019 क्या है? करंट ईयर है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन। क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन, और लिखा है फॉर जैन 2019, और यहां पे लिखा है 31 दिसंबर 2019। 1 जन 2019 में क्रेडिटर्स थे, क्रेडिटर्स थे ऐसे मान लो 20,000 के। कितने क्रेडिटर्स थे? 20,000 के क्रेडिटर्स थे। 20,000 के क्रेडिटर्स थे, और उसमें से ये हो गया प्लस 5,000 और परचेज किया, माइनस 10,000, 15,000
आपका क्लोजिंग बैलेंस है 15,000। क्या है आपका क्लोजिंग बैलेंस है 15,000 इज द क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, नहीं स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया है। क्या दिया है? स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया है। स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया हुआ है। स्टॉक ऑफ मेडिसिन इज गिवन। यहां पे ऐसे मान लो यहां पे दिया हुआ है, मैं ऐसे मान लेता हूं 2,000 रुपीज और एंड में है 4,000 रुपीज। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन, दिस इज योर क्वेश्चन। मैंने ये जो लिखा हुआ है, ये बात आपको समझ में आ रही है कि मैंने क्या लिखा है? मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, एक बार ध्यान से सुनोगे मेरी बात को। एंड आई आस्क यू सर्टेन क्वेश्चंस, आपको दिमाग लगाना है। एंड आई आस्क यू सर्टेन क्वेश्चन और आपको दिमाग चलाना है। मैंने कहा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया है 2019 का, बोलो हाँ। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज गिवन फॉर 2019 और ये हॉस्पिटल का है। यहाँ पे लिखा है बाय परचेज ऑफ मेडिसिन। क्या लिखा हुआ है? बाय परचेज ऑफ मेडिसिन, करेक्ट। और यहाँ पे क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन दिया है। अरे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या एक हॉस्पिटल में मेडिसिन कंज्यूम होती है? हाँ ना में आंसर करना। क्या एक हॉस्पिटल में मेडिसिन कंज्यूम होती है? क्या एक हॉस्पिटल में मेडिसिन कंज्यूम होती है? हाँ। तो मुझे बताओ, क्रेडिटर्स दिया हुआ है तो क्या मेडिसिन नहीं कर सकते? अरे दोस्तों, क्रेडिट मेडिसिन को क्रेडिट पे परचेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, क्या दिक्कत है? अगर मेडिसिन कंज्यूम होती है तो क्या मेडिसिन का स्टॉक हो सकता है? 1 जन का स्टॉक कौन सा स्टॉक होगा? ओपनिंग स्टॉक। एंड 31 दिसंबर का स्टॉक कौन सा स्टॉक होगा? क्लोजिंग स्टॉक। क्या इसको हम ओपनिंग क्रेडिटर्स कह सकते हैं क्या? और इसको हम क्या कहेंगे? क्लोजिंग क्रेडिटर्स। क्या कहेंगे इसको हम? क्लोजिंग क्रेडिटर्स। मेरा क्वेश्चन ये है, विद दिस अवेलेबल इंफॉर्मेशन, माय क्वेश्चन टू यू, आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मेडिसिन का एक्सपेंस कितना आएगा और बैलेंस शीट पोस्टिंग क्या होगी? ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या जाएगा? यहां कोई रेस नहीं लगी है, हमें कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है। मैंने जो क्वेश्चन पूछा है उस पर ध्यान दोगे। मैंने पूछा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या आएगा? मुस्कान ने कहा 3,000। कैसे मुस्कान? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मेडिसिन कितना आएगा और ओपनिंग बैलेंस शीट में और क्लोजिंग बैलेंस शीट में इसकी एडजस्टमेंट किस तरह से होगी? आयुष का कहना है 8,000। आयुष ने क्या कर दिया? 10,000 प्लस 2,000 माइनस 4,000, करेक्ट आयुष? आयुष किया 2,000 ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रखोगे। दर्शना कहां पर है? साक्षी कहां पर है? दर्शना, साक्षी, ये सब कहां पर है? सार्थक ने कहा 8,000, वेरी गुड, वंडरफुल। तेजस्वी ने कहा 8,000, वेरी गुड बेटा। अथर्व 8,000। बाकी सब बच्चे का आंसर क्यों नहीं आ रहा है? अपने क्लास का इंटेलिजेंट बॉय कहां गया? प्रणव। हाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 8,000, अनुष्का तनुष्का 3,000। ओ माय गॉड, 3,000 कैसे भाई? और कोई? प्रणव, आकाश, वैभवी वाडकर, सौरभ। अहमदनगर के कितने बच्चे आज आए हैं? बच्चे आए नहीं आए? सार्थक, अथर्व, श्रुति। ठीक है, अब सब यहां पे ध्यान दोगे, मैं समझा रहा हूँ। 3,000 करेक्ट था, लेकिन कैसे था समझना जरूरी है।
लिसन मी वेरी वेरी केयरफुली, लिसन मी वेरी वेरी केयरफुली। मैं जब कोई चीज को, कोई पॉइंट को लेके जब डिटेल डिस्कशन करता हूं तो उसकी इंपॉर्टेंस होगी बेटा, इसीलिए डिटेल डिस्कशन कर रहा हूं। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं। पहले मुझे बताओ, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में कहां पर आता है? क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में कहां पर आता है? लायबिलिटी साइड में आता है। क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में कहां पे आता है? लायबिलिटी साइड में आता है। बच्चों आप सबको पता है, सिर्फ आंसर करना है, लायबिलिटी का बाय डिफॉल्ट कौन सा बैलेंस होता है? लायबिलिटी का बाय डिफॉल्ट कौन सा बैलेंस होता है? आता ही है, हमने सीखा ही था एंट्रीज में। एसेट का बाय डिफॉल्ट कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। मैं यहां पे आपके रेफरेंस के लिए क्रेडिटर्स अकाउंट बना रहा हूं। कौन सा अकाउंट बना रहा हूं? आई एम गोइंग टू प्रिपेयर अ क्रेडिटर्स अकाउंट। मैं यहां पे आपके रेफरेंस के लिए क्रेडिटर्स अकाउंट बना रहा हूं। मुझे बताओ, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाऊंगा, मैं जो क्वेश्चन पूछूं उस पर आंसर करना। आपको नहीं लगता है ये ओपनिंग क्रेडिटर्स है? हाँ ना में आंसर करना। आपको नहीं लगता है ये ओपनिंग क्रेडिटर्स है? बोलो हाँ या ना। तो क्या बेटा मैं उसको इस तरह से लिख सकता हूं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000 rupees? May I write like this? May I write like this? May I write like this? जिसको भी डाउट है कभी हाँ नहीं बोलेगा, डाउट पूछेगा बेटा बिंदास। दिस इज योर राइट टू आस्क डाउट बेटा, आपका ये राइट बनता है डाउट पूछने का, ठीक है ना। मैं इस तरह से लिख सकता हूं क्योंकि लाइबिलिटीज का बाय डिफॉल्ट, ये क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटीज का बाय डिफॉल्ट कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है? ओके 20,000, दिस इज 20,000, ठीक है 20,000। क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर क्या क्या बनेगा? ओपनिंग बनेगा। तो मे आई राइट लाइक दिस, टू बैलेंस कैरिड डाउन 15,000 रुपीज। बोलो हाँ ना, क्योंकि ये ही क्लोजिंग क्या बनेगा नेक्स्ट ईयर का? क्या बनेगा? ओपनिंग बनेगा ना। तो नेक्स्ट ईयर में कैसे आएगा? क्या बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा ना? तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा। तो क्या मैं यहां पे अभी फिलहाल टू बैलेंस कैरिड डाउन लिख सकता हूं क्या? ये समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे। ये समझ में आया है तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे। मैंने जो ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा, मैंने जो यहां पे टू बैलेंस कैरिड डाउन लिखा, इफ यू अंडरस्टूड दिस देन यू से यस, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड देन यू से नो। सब बोल रहे समझा समझा समझा, चलो वंडरफुल। एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं, नहीं एक और बात बता रहा हूं, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू वन थिंग। जब भी कोई कंज्यूमेबल की इंफॉर्मेशन होती है, क्या हॉस्पिटल में मेडिसिन कंज्यूमेबल है? हाँ कंज्यूमेबल है। और वो कंज्यूमेबल को लेके क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन होती है। किसकी इंफॉर्मेशन होती है? क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन होती है। तो ये क्रेडिटर्स की जो इंफॉर्मेशन है, आप उस क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन होती है, तब ऑलवेज वर्किंग नोट में क्रेडिटर्स अकाउंट बनाओगे। कौन सा अकाउंट बनाओगे? क्रेडिटर्स अकाउंट बनाओगे। वर्किंग नोट में क्रेडिटर्स अकाउंट बनाओगे। ओपनिंग क्रेडिटर्स लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग क्रेडिटर्स लिखोगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू, क्या ये जो परचेज ऑफ मेडिसिन है, ये परचेज ऑफ मेडिसिन जो है, आप इसको मान लेना ये परचेज नहीं होगा, ये बाय डिफॉल्ट पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनोगे। मैं ये कह रहा हूं, जब भी आपके पास क्वेश्चन में कोई कंज्यूमेबल की इंफॉर्मेशन होती है और कंज्यूमेबल्स को लेके क्रेडिटर्स दिया होता है, क्या दिया होता है? क्रेडिटर्स। तो पॉइंट नंबर 1, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना कंपलसरी है। पॉइंट नंबर 1, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना कंपलसरी। बिल्कुल आप दबाओगे सुनते। पॉइंट नंबर 1, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना क्या है? कंपलसरी है। ओके पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, पेमेंट साइड पे लिखा है परचेज ऑफ मेडिसिन, परचेज ऑफ मेडिसिन। ऑल्दो लिखा है परचेज ऑफ मेडिसिन, लेकिन जब मेडिसिन को लेके क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन दी है तो आप इससे परचेस नहीं मानोगे, आप इसको अज्यूम करोगे पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स। क्या अज्यूम करोगे उससे? पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स। मैं ये जो बोल रहा हूं ये समझ में आ रहा है क्या? अगर ये पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स है तो मुझे बताओ उसकी जर्नल एंट्री कैसे आएगी? जर्नल एंट्री कैसे आएगी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर एंड कैश इज गोइंग आउट, कैश इज गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। क्या टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट होगा? क्या क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट होगा? क्या बोलो हाँ या ना। मैंने पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स की जर्नल एंट्री समझ में आ गई क्या आपको? पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स की जर्नल एंट्री समझ में आई कि नहीं आई बेटा आपको? मेड टू क्रेडिटर्स की जर्नल एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कोई दिक्कत वाली बात है?
कोई भी कंफ्यूजन इसमें? ओके, मुझे बताओ अब जरा बैलेंसिंग फिगर चेक करो, बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है आपका? 15 + 10 - 20, क्या आपके पास 5000 का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है क्या? इसका टोटल कर लो, ये टोटल कितना आएगा आपका? 25,000 का आएगा। तो आपका क्या 5000 का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है क्या आपका? चेक करके बताओ। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर आपका 5000 का आ रहा है, इसे हम कहेंगे परचेज। क्या कहेंगे इसे? परचेज। जरा क्रेडिट परचेज की एंट्री याद करके बताओ मुझे। जरा क्रेडिट परचेज की एंट्री याद करके बताओ मुझे। क्रेडिट परचेज की एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट कितने से होता है? 5000 टू क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट कितने से होगा? 5000। आई थिंक मुझे क्रेडिट परचेज की एंट्री सिखाने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए ना, ये एंट्री सिखाने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए। मैंने क्वेश्चन आपसे ये पूछा, जब आपके पास ओपनिंग क्रेडिटर्स दिया है, जब आपके पास क्लोजिंग क्रेडिटर्स दिया है, तो ये जो परचेज है इसे परचेज नहीं मानना है। इसको आप क्या मानोगे? इसे आप मानोगे पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स। बोलो इसे क्या मानोगे आप? पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स। इसे क्या मानोगे आप? पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स। यू ऑल अग्रीड विद दिस? यू ऑल अग्रीड विद दिस? ओके, तो मुझे बताओ, मैंने यहां पे लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, आप अग्रीड हो। मैंने यहां पे लिखा टू बैलेंस कैरी डाउन, आई अग्रीड हो। क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे, बिजनेस के पॉइंट भी सोचो, कैश इज गोइंग आउट, डेबिट द रिसीवर, कैश इज गोइंग आउट, डेबिट द रिसीवर। तो बोलो एंट्री क्या आएगी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिट। अग्रीड है? तो अब बताओ, आपके पास एक बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 15 + 10 25 - 20, बैलेंसिंग फिगर कितने का आ रहा है? 5000। तो ये होगा, पर ही होगा, बाय डिफॉल्ट क्या होगा? पर ही होगा। देखो मैं पूरा अकाउंट रीड कर रहा हूं, मैं पूरा अकाउंट रीड कर रहा हूं, देखना। बिगिनिंग में कितना पेएबल था? 20। क्रेडिट परचेज की 5000, तो बताओ टोटल मिला के कितना पेएबल था? 25। एक 10 सेकंड वेट करो। मैंने कहा बिगिनिंग में कितना पेएबल था? बिगिनिंग में कितना पेएबल था? 20। मैंने कितने की मेडिसिन परचेज की? 5। तो टोटल मिला के कितना पेएबल है? 25। उसमें से कितना पे कर दिया? 10,000। तो अभी भी कितना पे करना बाकी है? 15,000। दिस इज द वे दैट यू नीड टू रीड द अकाउंट्स। आप अकाउंट्स को रीड कैसे करोगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। अकाउंट को रीड कैसे करोगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। मुझे बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? दो बात, जब भी कंज्यूमर्स में क्रेडिटर्स मतलब बनेगा। ये जो परचेज ऑफ मेडिसिन लिखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट आप उसको क्या मानोगे? पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स। क्या मानोगे? पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स। अग्रीड? तो पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स मानोगे तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा आपका? परचेज का आ जाएगा। बैलेंस फिगर क्या आ जाएगा आपका? परचेज का आ जाएगा। अब मुझे बताओ, आपको तो ये फॉर्मूला आता ही है। कौन सा फॉर्मूला आता है? धनाधन बोलोगे। फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू क्या होता है? कंज्यूम्ड। तो ओपनिंग कितना दिया हुआ है? ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? 2000। मेडिसिन का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है? 2000। परचेज कितना आया था? 5000 माइनस क्लोजिंग कितना है? क्लोजिंग कितना है? 4000 माइनस क्लोजिंग कितना है? 4000। आपको नहीं लगता है ये 3000 क्या हो जाएगा? कंज्यूम। और ये करंट ईयर का एक्सपेंस होगा। क्या होगा? ये करंट ईयर का एक्सपेंस होगा। ये होगा करंट ईयर का एक्सपेंस। अगर मान के चलो ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया होता तो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों क्या होता? 0। तो क्या करंट ईयर का परचेज, क्या करंट ईयर का एक्सपेंस होता था? अरे बोलो हाँ या ना। अब बताओ, बात समझ में आई है तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आई तो ना बोलोगे, क्वेश्चन पूछोगे। If you understood, then you say yes. If you don't, then you say no. क्लियर हो रहा? बाकी बच्चे रिस्पॉन्स क्यों नहीं करे? बाकी सब बच्चे क्या सो रहे हैं क्या? आयुष कहां पर है? दर्शन कहां पर है? साक्षी कहां पर है? आजकल साक्षी दिखाई नहीं देती है। ओके, अब बताओ कल वाले क्वेश्चन में क्या था आपके पास? कल वाले क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन नंबर 9 में देखो एक बार। कल वाले क्वेश्चन में क्या दिया था? क्या सम ड्यू फॉर मेडिसिन दिया था? इसका मतलब क्या? क्रेडिटर्स है। इसका मतलब क्या है? क्रेडिटर्स है। एम आई करेक्ट?
इसका मतलब क्या है, क्रेडिटर्स है, तो क्या मैं वर्किंग नोट में क्रेडिटर्स अकाउंट बना सकता हूँ क्या? वर्किंग नोट में कौन सा अकाउंट बनाऊंगा? क्रेडिटर्स अकाउंट बनाऊंगा, और क्या लिखूंगा यहाँ पे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बताओ कितना लिखूंगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, बताओ फटाफट। 1000 रुपीज ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर आएगा। यहाँ पे क्या लिखूंगा? टू बैलेंस कैरिड डाउन। बताओ फटाफट कितना लिखूंगा टू बैलेंस कैरिड डाउन? 800 रुपीज। चेक करो आपके पास रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड पे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिखा हुआ है, मतलब प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का पेमेंट हुआ। जब भी क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन दी है तो हम क्या मानेंगे उसको? जब भी क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन दी है तो हम क्या मानेंगे उसको? हम क्या अज्यूम करेंगे उस पर? हम अजम्पशन लेंगे दिस इज नथिंग बट पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स। तो कैश क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक कितना दिया हुआ है? 2500। तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे, क्या नहीं लगता है बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा आपका? परचेज आएगा। तो बताओ परचेज कितना आया? 2500। तो ये 3300 माइनस 1000, तो क्या ये 2300 आया क्या आपका? दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। तो क्या बैलेंसिंग फिगर परचेज होगा कि नहीं होगा? उसकी जर्नल एंट्री ड्राफ्ट करके देखो, जर्नल एंट्री क्या आती है? परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। दर्शना कहां पर है आज? परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। तो क्या बाय परचेस लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? और क्वेश्चन में कोई भी हाँ मुझे बताओ, करंट ईयर का परचेज करंट ईयर का एक्सपेंस होता है कि करंट ईयर का कंज्यूम करंट ईयर का एक्सपेंस होता है? तो कंज्यूम का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू क्या होता है? कंज्यूम होता है। ओपनिंग क्या है? 0। परचेज क्या है? 2300। क्लोजिंग क्या है? 0। तो मुझे बताओ क्या 2300 क्या करंट ईयर का एक्सपेंस होगा कि नहीं होगा? अब मुझे बताओ, समझ में आया है तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया? समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे? करेक्ट है, करेक्ट है। चलो सर, मुझे ना आपको एक और अकाउंट बनाना सिखाना है। कल वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में ही, क्वेश्चन नंबर 9 में ही आपका एक इक्विपमेंट अकाउंट था। कौन सा अकाउंट था? था ना? देखो हम कैसे बनाते, देखो अकाउंट बनाना सीखो बेटा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हो। और अकाउंट अगर रीड करना नहीं आता, अकाउंट बनाना नहीं आता, तो फायदा क्या है? बताओ फटाफट। इक्विपमेंट क्या है? एसेट्स या लायबिलिटी? इक्विपमेंट क्या है? एसेट्स या लायबिलिटी? फास्ट फास्ट फास्ट। इक्विपमेंट क्या है? एसेट्स या लायबिलिटी? ये बच्चे आज एकदम ठंडे हैं, आंसर क्यों नहीं कर रहे? हाँ, एसेट्स का बाय डिफॉल्ट कौन सा बैलेंस? दर्शनाथ नहीं है क्या लेक्चर देखने के लिए? एसेट्स का बाय डिफॉल्ट कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। तो मुझे बताओ क्या इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है? तो क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। चेक कर लो क्या लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना दिया है? 8000 रुपीज। इसमें कोई डाउट? बताओ क्लोजिंग बैलेंस इक्विपमेंट का कैसे लिखूंगा? क्लोजिंग बैलेंस कैसे लिखूंगा? क्या मैं बाय बैलेंस कैरी डाउन लिख सकता हूं? कितना है बाय बैलेंस कैरी डाउन? 17,500। मैंने ये जो बैलेंस बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखा, मेरे बच्चों ये समझ में आया कि नहीं आया? और यही बैलेंस कैरी डाउन नेक्स्ट ईयर क्या क्या बनेगा? आपको नहीं लगता ये नेक्स्ट ईयर का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बनेगा? ये नेक्स्ट ईयर का क्या बनेगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बनेगा। बोलो हाँ या ना? तो मैं क्लोजिंग बैलेंस को क्या बाय बैलेंस कैरी डाउन लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? मैं क्लोजिंग बैलेंस को बाय बैलेंस कैरी डाउन लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। चेक करो आपके पास इक्विपमेंट क्या कुछ परचेज हुआ है करंट ईयर में? पेमेंट साइड पे चेक करो क्या इक्विपमेंट परचेज हुआ है करंट ईयर में? पेमेंट साइड पे चेक करोगे क्या इक्विपमेंट परचेज हुआ है करंट ईयर में? तो बताओ परचेज की एंट्री क्या आती है? इक्विपमेंट परचेज किया हुआ तो एंट्री क्या आएगी? इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक कितना आएगा? 15,500। यू ऑल अग्री विद दिस? इसमें कोई दिक्कत बेटा? ओके, क्या कोई इक्विपमेंट सेल किया है? देखो ना, रिसीट साइड पे दिख रहा है सेल ऑफ इक्विपमेंट, सेल ऑफ इक्विपमेंट। तो बताओ सेल किया है तो एंट्री क्या आएगी? कैश ऑफ कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विपमेंट अकाउंट। तो क्या मैं यहाँ पे 800 रुपीज लिख सकता हूँ क्या? कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन? ओके, ये सबको समझ में आया? मुझे बताओ बेटा, जब मैं कैश ऑब्लिक बैंक लिख रहा हूं ना, तो ये कैश बुक क्या होता है? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट होता है। कैश बुक का दूसरा नाम क्या है? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो क्या मैं इंस्टेड ऑफ कैश ऑब्लिक बैंक या रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट भी लिख सकता हूं क्या? यू ऑल अग्रीड विद दिस? ओके, अब देखो बैलेंसिंग फिगर देखो कहां पे आ रहा है, चेक करो बैलेंसिंग फिगर कहां पे आ रहा है। आपका बैलेंसिंग फिगर आ रहा है इक्विपमेंट अकाउंट में आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर इक्विपमेंट अकाउंट में आ रहा है। तो बताओ बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है, चेक करके बताओ। बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है, चेक करके बताओ। और वो जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो रहेगा आपका डेप्रिसिएशन, और ये आएगा आपका 5,200। बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है आपका? 5,200। कैसे फाइंड किया?
ये दोनों का टोटल माइनस दिस, तो आपका बैलेंसिंग फिगर कितना आया? 5200। कितना आया? 5200। मैं अकाउंट को रीड कर रहा हूं, अकाउंट को रीड कर रहा हूं। बताओ डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? नहीं चलो डेप्रिसिएशन नहीं, मैं क्वेश्चन पूछता हूं, मैं क्वेश्चन पूछता हूं, डेप्रिसिएशन से एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है कि एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है? डेप्रिसिएशन से एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है कि एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है? डेप्रिसिएशन से एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है? सबका कहना है डिक्रीज होती है। डिक्रीज होती है तो डेप्रिसिएशन एसेट अकाउंट में डेबिट होना चाहिए कि क्रेडिट होना चाहिए? डेप्रिसिएशन एसेट अकाउंट में डेबिट होना चाहिए कि क्रेडिट होना चाहिए? क्रेडिट ही होना चाहिए ना, क्योंकि डेबिट करोगे तो एसेट तो इंक्रीज हो जाएगा, एसेट तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। आप अगर कोई भी एसेट अकाउंट में डेबिट करोगे तो बाय डिफॉल्ट एसेट क्या होना है? इंक्रीज ही होना है। दोस्तों समझो कॉमन सेंस। तो मुझे बताओ डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या आएगी? क्या डेप्रिसिएशन भी एक एक्सपेंस है? हाँ एक्सपेंस है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू इक्विपमेंट अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू इक्विपमेंट अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू इक्विपमेंट अकाउंट। तो ये क्या मैं बाय 5200 लिख सकता हूं क्या? आपको नहीं लगता है? देखो अकाउंट को रीड कर रहा हूं, इतना ओपनिंग बैलेंस था, इतना और परचेज किया, तो मुझे बताओ 15,500 प्लस 8,000 टोटल मिला के कितना बन गया? ये 23,500 बन गया। अग्रीड। उसमें से हमने 800 की एसेट को बेच दिया, उसमें से 5,200 से डिप्रिसिएशन की वजह से एसेट डिक्रीज हुआ, तो बताओ क्लोजिंग में कितना बचेगा? 17,500। बच्चों आपको बहुत जरूरी है, सीए इंटरमीडिएट लेवल पे एक टॉपिक आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें आपको 15 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन आता है। और उस 15 मार्क्स के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए ये छोटे छोटे अकाउंट पे आपका कंट्रोल होना चाहिए, और छोटे छोटे अकाउंट पे कंट्रोल लेके आपको ये समझना चाहिए कि बैलेंसिंग फिगर कहाँ पे आ रहा है, कैसे आ रहा है, और उसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है। मैंने अभी दो बातों पे डिस्कशन किया, आपके दिमाग में बात गई है तो हाँ बोलोगे, नहीं गई है तो ना बोलोगे। चलो समझ में आ गया, परफेक्ट है। ओके, मैंने आपको कहां तक क्वेश्चंस दिए थे? एक मिनट वेट करना।
मैंने आपके ग्रुप पे एक क्वेश्चन सेंड किया है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ओके, मैंने आपके ग्रुप पे एक क्वेश्चन सेंड किया है, जरा चेक करो। डिड यू रिसीव? इलस्ट्रेशन 12 सॉल्व करना है। कौन सा सॉल्व करना है? इलस्ट्रेशन 12। इलस्ट्रेशन 12 सॉल्व करेंगे। विल सॉल्व द इलस्ट्रेशन 12। इलस्ट्रेशन 12 सॉल्व करना है, फटाफट स्टार्ट करो। इलस्ट्रेशन 12 सॉल्व करेंगे। शैल वी स्टार्ट बेटा? इलस्ट्रेशन 12 सॉल्व करेंगे बेटा, स्टार्ट करो फास्ट। इलस्ट्रेशन 12 बना दो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओ फटाफट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आप प्रेजेंटेशन बाद में कर लेना फटाफट, पहले लिख बनाना स्टार्ट कर दो। प्रेजेंटेशन यू डू इट लेटर ऑन। 31st December 2016 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दूसरा क्या बनेगा आपका? बैलेंस शीट एज ऑन 31st December 2016, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट होगी आपकी। चल स्टार्ट करें क्या? हाँ, क्या है आपके पास? पहले इंफॉर्मेशन है, टू बैलेंस कैरी डाउन। बताओ टू बैलेंस कैरी डाउन कहां पर आएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट, एसेट साइड। बट आप शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे, फटाफट कंप्लीट करोगे। एक और क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो फास्ट। बताओ टू बैलेंस कैरी डाउन कहां पर आएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट, एसेट साइड, लिखोगे फास्ट। कैश, बताओ कितना है कैश? कितना दिया हुआ है? बोलो फास्ट। 9500। कैश इन हैंड लिख दो, कैश एट बैंक लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट नेक्स्ट? सब्सक्रिप्शन चेक करो। सब्सक्रिप्शन को लेके क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन है? हाँ है, चेक करो आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। सब्सक्रिप्शन को लेके यू विल फाइंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो मुझे बताओ कैसे लिखोगे? प्रेजेंटेशन आप बराबर से कर लेना बाद में, मुझे यहाँ पे लिखने को नहीं होता है। बाय सब्सक्रिप्शन, बताओ बाय सब्सक्रिप्शन क्या है उसमें? 70,000। बताओ 70,000 में क्या ऐड करोगे? सब्सक्रिप्शन ड्यू आउटस्टैंडिंग, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, मतलब फर्स्ट इन 2000 का आउटस्टैंडिंग कब का होगा? करंट ईयर का ओपनिंग, तो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग। क्या करेंगे, ऐड या लेस? क्या करेंगे इसे? लेस। कितना लेस करेंगे? 1500 प्लस करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है? 2500, इसे ऐड करेंगे।
प्रीवियस ईयर में रिसीव्ड इन एडवांस क्या होता है, ऐड होता है, कितना है ये 2500 से ऐड करेंगे और लेस करेंगे 1500 करंट ईयर में रिसीव्ड इन एडवांस। ये एडलेस करने के बाद क्या आपकी वैल्यूज आउटर कॉलम में चली जाएगी क्या? तो बताओ आउटर कॉलम में कितना जाएगा आपका 72,000। इसमें कोई डाउट है क्या? इसमें कोई डाउट है क्या? मैं यहाँ पे 72,000, अरे कोई कंफ्यूजन है, डाउट? लेकिन बैलेंस शीट पोस्टिंग साथ साथ में करोगे, बैलेंस शीट पोस्टिंग साथ साथ में करोगे तो बताओ बैलेंस शीट पोस्टिंग की अगर हम बात करें, बैलेंस शीट पोस्टिंग की अगर हम बात करें तो बताओ बैलेंस शीट पोस्टिंग में क्या क्या आएगा? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, मतलब क्या ये नहीं, कौन सी बैलेंस शीट है ये? मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट है, ओपनिंग और ऊपर क्लोजिंग है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना बेटा आपका। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है 1500। मुझे बताओ यहां पर क्या आएगा? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, बताओ कितना है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस? कितना है 2500। कितना है 2500? क्लोजिंग में क्या आएगा? क्लोजिंग में आएगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग का 2500 एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बताओ कितना आएगा आपका? 1000 सॉरी हाँ 1500। इसमें कोई दिक्कत है क्या? एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस? बेटा इसी तरह से करना है बेटा, यू जस्ट हैव टू फॉलो द सेम पैटर्न, सेम मैनर। जैसे मैं बता रहा हूँ, जो भी ट्रांजैक्शन कंसीडर करोगे उसकी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट की पोस्टिंग साइमल्टेनियस कर देना ताकि कुछ मिस आउट न हो जाए, अदरवाइज बाद में तो क्वेश्चन को कनेक्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बाद में क्वेश्चन को कनेक्ट करना बहुत बहुत डिफिकल्ट है बेटा। डोनेशन चेक करो, डोनेशन को लेके कोई इन्फॉर्मेशन दी है कि नहीं दी है? डोनेशन को लेके कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, डोनेशन को लेके कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो जो ट्रीट करना है ट्रीट कर लो। मैं उसे इनकम ट्रीट करता हूं बाय डोनेशन। बताओ बाय डोनेशन कितना है 16,500। कितना दिया हुआ है 16,500। एक नोट अपेंड कर देना, एक नोट लिख देना, और मैंने आपको बताया नोट कैसे लिखते हैं, एक नोट लिख देना बाद में। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट 9% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट 9% पर एनम। देखो मजे की बात, मैंने लास्ट टाइम भी कहीं पे ये एडजस्टमेंट बताया था आपको। चेक करो आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहीं पे इन्वेस्टमेंट दिख रहा है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हाँ ना में आंसर करोगे फास्ट। आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहीं पे इन्वेस्टमेंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, करेक्ट है। चेक करो करंट ईयर में इन्वेस्टमेंट परचेज हुआ होगा तो उसका पेमेंट हुआ होगा। चेक करो कहीं पे पेमेंट साइड पे दिख रहा है परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट? करंट ईयर में अगर इन्वेस्टमेंट परचेज हुआ होगा तो पेमेंट हुआ होगा ना। तो चेक करो पेमेंट साइड पे कहीं पे इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट? चेक करो, नहीं है, इसका मतलब ये हुआ क्या इन्वेस्टमेंट क्या प्रीवियस ईयर में परचेज हुआ होगा, पहले परचेज हुआ होगा? बोलो हाँ या ना। लेकिन कितने में परचेज हुआ होगा? क्या ये आप 9% इंटरेस्ट से निकाल सकते हो क्या? बताओ, वर्किंग नोट बनाओ एक फास्ट, एक वर्किंग नोट बनाओ। ये वर्किंग नोट नंबर 2 होनी चाहिए क्योंकि आपका ओपनिंग बैलेंस शीट भी किसका पार्ट बनता है? वर्किंग नोट का ही पार्ट बनता है। तो ये वर्किंग नोट नंबर 100 एकदम करेक्ट। मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना परसेंट है? 9% है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब इंटरेस्ट 9 रुपीज होता है तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी होगी? तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी होगी? 100 रुपीज होगी। तो बताओ इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है? 9,000 है। तो ये सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी होगी? एक्स। ये इंटरेस्ट है तो ये इन्वेस्टमेंट है। तो बताओ देयरफॉर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 9,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 9। बताओ कितना आ रहा है? क्या 1 लाख रुपीज आ रहा है क्या? अरे ये समझ में आया कि नहीं आया? इन्वेस्टमेंट, अगर इंटरेस्ट मिला है तो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन को चेक किया, कहीं पे इन्वेस्टमेंट दिख ही नहीं रहा था। तो फिर हमने पेमेंट साइड पे चेक किया, तो पेमेंट साइड पे भी करंट ईयर में कोई इन्वेस्टमेंट परचेज किया ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। इसका मतलब ये इन्वेस्टमेंट आपको नहीं लग रहा है प्रीवियस ईयर में परचेज हुआ होगा, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू 1 लाख रुपीज होगी। तो बताओ ये कहां कहां आना चाहिए, कहां कहां पे आना चाहिए? ये कहां कहां पे आना चाहिए? आपको नहीं लगता ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंस आना चाहिए?
ये समझ में आया है तो हाँ बोलो, नहीं समझ में आया तो ना। इन्वेस्टमेंट कितना है? इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए, और बैलेंस शीट पे भी लिखो इन्वेस्टमेंट कितना है ये। समझ में आया तो हाँ बोलो, नहीं समझ में आया तो ना बोलो। फास्ट, क्विक 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 क्विक, टेल मी टेल मी टेल मी टेल मी। डाउट है तो पूछोगे, डाउट दिमाग में नहीं रखोगे। आज मुझे लग रहा है दर्शना नहीं आई है। दर्शना नहीं है, कौन कौन नहीं है आज? समझ में नहीं आ रहा। प्रणव भी नहीं दिख रहा है आज मुझे। प्रणव है कि नहीं है? प्रणव इज एब्सेंट। ओके, अभिषेक, चलो डन। अब सुनोगे ध्यान से मेरी बात को। और क्या लिखा है? ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद क्या था देखो, हाँ, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिखना पड़ेगा ना। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आता कहां पर है? ये आपके बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना लिखोगे? 9000। बेटा इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलना रिकरिंग नेचर की रिसीट होती है, एंड एवरी रिसीट इज नॉट एन इनकम, बट रिकरिंग रिसीट्स आर ऑलवेज इनकम। दर्शना का चैट बॉक्स वर्क नहीं कर रहा है। ऐसा कैसा दर्शना? ऐसा फालतू वाला चैट बॉक्स क्यों लिया फिर तूने? अच्छा वाला चैट बॉक्स लेना चाहिए ना बेटा। बोल हाँ। ओके, चैरिटी शो प्रोसीड्स। बेटा चैरिटी शो प्रोसीड्स, मुझे बताओ, आप 12th में कुछ करते थे, याद आ रहा है क्या आपको? चैरिटी शो प्रोसीड में से क्या माइनस करते थे? चैरिटी शो एक्सपेंस माइनस करते थे। कुछ याद आ रहा है क्या? चेक करो, उसका कोई रिलेटेड एक्सपेंस दिया है कि नहीं दिया है? उसके रिलेटेड कोई एक्सपेंस दिया है कि नहीं दिया है? अरे बेटा एक क्लब है, एक मेडिकल एड सोसाइटी है, वो चैरिटी शो करती होगी, और चैरिटी शो करने से पैसा मिलता होगा। पैसा मिलने को प्रोसीड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोसीड्स कहते हैं। आप 12th में ऐसा करते थे, लेकिन अब नहीं करोगे तो चलेगा। क्या चैरिटी करने से जो भी रिसीट आएगी, चैरिटी शो प्रोसीड्स को रिसीट्स कहते हैं। आपको नहीं लगता है ये तो एक रिकरिंग नेचर की रिसीट्स होगी, तो इसे हम इनकम ट्रीट कर सकते हैं? क्या सर हमें एक्सपेंस माइनस नहीं करना है? आपकी मर्जी, आप माइनस करके नेट इफेक्ट भी दे सकते हो, या तो एक्सपेंस को लिख देना डेबिट साइड पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पे लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे। पेमेंट फॉर मेडिसिन, पेमेंट फॉर मेडिसिन, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आंसर करोगे। हॉस्पिटल के लिए मेडिकल एड सोसाइटी है, मेडिकल एड सोसाइटी है, मेडिकल एड सोसाइटी के लिए मेडिसिन क्या होगा? मेडिसिन क्या होगा? एसेट या कंज्यूमेबल्स? मेडिसिन क्या होगा? एसेट या कंज्यूमेबल्स? मेडिसिन क्या होगा? एसेट या कंज्यूमेबल्स? अरे बच्चे आज आंसर ही नहीं कर रहे यार, पढ़ाने को बोर हो रहा है। क्या होगा? धनाधन आंसर करो। क्या होगा? ये कंज्यूमेबल्स होगा। चेक करो, क्या आपके पास क्वेश्चन में, आपके पास क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर लिखा हुआ है? आपके पास क्वेश्चन में अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर लिखा हुआ है? आपके पास क्वेश्चन में अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर लिखा हुआ है? हाँ लिखा हुआ है। उसका, उसको क्या कहते हैं? क्रेडिटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं उससे? क्रेडिटर्स कहते हैं। मेरा एक्सप्लेनेशन याद करो, जब भी क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन दी है तो क्या हम क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? यस बनाएंगे। तो बनाओ वर्किंग नोट नंबर 3, क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया बेटा? हाँ बताओ, क्या ओपनिंग क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन दी है? जरा चेक करो। अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर, अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर क्या दिया है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बताओ कितना है? 10,000 रुपीज। टू बैलेंस कैरीड डाउन, बताओ कितना है? 14,000 रुपीज। क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूं? मैंने अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर को क्रेडिटर्स बोला, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? और ओपनिंग क्रेडिटर्स को मैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख रहा हूं, और क्लोजिंग क्रेडिटर्स को मैं टू बैलेंस कैरीड डाउन लिख रहा हूं। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा? नहीं सर, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सुनोगे मेरी बात को ध्यान से, मेरी बात को ध्यान से सुनना है, मैं क्या बोल रहा हूं।
लिसन मी वेरी केयरफुली, क्या आपके पास परचेज ऑफ मेडिसिन क्या रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में दिया है? हाँ दिया है। मैंने अभी आपको समझाया था कि जब भी क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन होगी तो ये पेमेंट फॉर मेडिसिन क्या होगा? इट इज नथिंग बट पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स। क्या होगा ये? पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स। आई होप यू कनेक्ट माई पॉइंट क्लियर। जब भी क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन होगी तो वहां पे परचेज वर्ड भी क्यों यूज ना किया हो, फिर भी आपको मानना है ये क्या होगा? पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स ही होगा। कोई डाउट है तो पूछोगे, समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे। अगर ये पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स है तो क्या लिखेंगे? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। तो ये क्या होगा? 45,500। तो मुझे बताओ इसका बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे आ रहा है कि क्रेडिट साइड पे आ रहा है? चेक करके बताओ। 100% क्रेडिट साइड पे आएगा। और वो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो बाय डिफॉल्ट क्या होगा? आपका परचेज होगा। बाय डिफॉल्ट क्या होगा? आपका परचेज होगा। और इसे हम कहते हैं बैलेंसिंग फिगर। बताओ बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? परचेज का बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? कोई तो होगा बच्चा कि जो आंसर करे। 49,500। 49,500 रीड करना है तो रीड करो। इतना, हाँ देखो, इतना पेएबल था बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, इतनी और मेडिसिन परचेज की तो टोटल मिला के कितना पेएबल था? 59,500 पेएबल था। इसमें से इतना पे कर दिया तो बताओ बचा कितना? 14,000 बच गया। कितना बच गया? 14,000 बच गया। चेक करो आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन में। अच्छा ये परचेज समझ में आया क्या? परचेज की एंट्री बोल दो। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। तो क्या मैं बाय परचेज लिख सकता हूं क्या बेटा? क्या लिख सकता हूं? बाय परचेज। कोई दिक्कत है आपको? ओके। वर्किंग नोट नंबर 4, मेडिसिन कंज्यूम्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बताओ ओपनिंग कितना है? 12,000। परचेज तो हमने निकाल लिया, ये रहा। दिस इज नथिंग अबाउट परचेज। 49,500 एंड माइनस क्या होगा? माइनस क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? 16,000। क्योंकि करंट ईयर का परचेज करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं होता है, करंट ईयर का कंज्यूम करंट ईयर का एक्सपेंस होता है। तो क्या हम मेडिसिन कंज्यूम फाइंड करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ये कितना आया? कितना आया? 45,500। इसको कहां पे लिखोगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। टू मेडिसिन कंज्यूम्ड, टू मेडिसिन कंज्यूम्ड, यहां पे वर्किंग नोट लिख देना 45,500। बैलेंस शीट पोस्टिंग साथ साथ में करोगे। बताओ ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या आएगा? स्टॉक ऑफ मेडिसिन। बताओ स्टॉक ऑफ मेडिसिन ओपनिंग कितना है? 12,000। ओपनिंग कितना है? 12,000। यहां पे क्या आएगा? क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन, क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन। क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन कितना दिया हुआ है? क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन 10,000 दिया हुआ है। ये क्या 14,000 क्या है प्रेरणा? फिर यहां पर आएगा स्टॉक ऑफ मेडिसिन। बताओ क्लोजिंग कितना दिया हुआ है? 16,000 दिया हुआ है। और यहां पर आएगा वापस क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन। बताओ क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन कितना है? क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन कितना दिया हुआ है? 14,000। आई होप आपको क्रेडिटर्स अकाउंट समझ में आया, उसका लॉजिक समझ में आया, आपको कंज्यूम का भी लॉजिक समझ में आया, और मैंने किस तरह से बैलेंस शीट पोस्टिंग साथ साथ में कर ली ये भी समझ में आया। जब भी क्रेडिटर्स अकाउंट दिया है कंज्यूमेबल्स को लेके तो उसके रिलेटेड रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जो भी पेमेंट होगा जैसे भी लिखा होगा उसको मान लेना ये पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स है, ये पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स है। समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना, नहीं समझ में ना बोलोगे फटाफट। नहीं समझ में आया तो ना। धन, बच्चों को समझ में आ रहा है। आगे क्या है?
सैलरी तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो लिख दो 2 सैलरीज। कितना है सैलरीज? 30,500। अच्छा मिस कर गया मैं, ऑनोरेरियम टू डॉक्टर्स, to honorarium to doctors, honorarium to doctors. Honorarium is always to be debited to income and expenditure account. Honorarium is always to be debited to income and expenditure account by applying the principle of materiality. By applying the principle of materiality. तो क्या 15,000 डेबिट होगा? हाँ सर। सन्ड्री एक्सपेंसेस, छोटा मोटा एक्सपेंस, टू सन्ड्री एक्सपेंस क्या करेंगे? डेबिट करेंगे क्या उसको भी? कितना डेबिट करेंगे? 1000। उसके बाद क्या है? इक्विपमेंट परचेज, चेक करो कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है। हाँ है, एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है? 25,000 ओपनिंग है। अभी देखो यहाँ डायरेक्टली लिखो, ओपनिंग में क्या लिखोगे पहले आप? इक्विपमेंट क्या लिख दोगे? आउटर कॉलम में लिखना, आउटर कॉलम में लिखोगे, आउटर कॉलम में लिखोगे इक्विपमेंट कितना है? 25,000। अच्छा एक काम करो, एक काम करो, आप इक्विपमेंट अकाउंट बनाओगे। कौन सा अकाउंट बनाओगे? वर्किंग नोट में इक्विपमेंट अकाउंट। जरूरी नहीं है लेकिन सिर्फ आपको है ना एक कॉन्फिडेंस गेन करवाने के लिए मैं करा रहा हूं कि आपको अकाउंट बनाने की प्रैक्टिस हो जाए, अकाउंट बनाने की प्रैक्टिस हो जाए। इक्विपमेंट अकाउंट बनाओगे, बताओ इक्विपमेंट का बाय डिफॉल्ट कौन सा? हाँ एसेट है, एसेट का बाय डिफॉल्ट कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। तो क्या हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख सकते हैं क्या? बताओ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना लिखेंगे? 25,000। यहां पे क्या लिखोगे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बताओ कितना लिखेंगे? 38,000। कितना लिखेंगे? 38,000। मुझे क्या था तो बताओ कितना परचेज हुआ? 20,000। तो परचेज किया तो एंट्री क्या पास करोगे? इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। तो कितने का परचेज किया था? कितने का परचेज किया था? 20,000। तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ इसका टोटल क्या आएगा? 45,000। बैलेंसिंग फिगर कहां पे आ रहा है? क्या क्रेडिट साइड पे आ रहा है क्या? तो ये भी कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या जो भी बैलेंसिंग फिगर आ रहा है क्या आपका डेप्रिसिएशन होगा कि नहीं होगा? ये क्या होगा? आपका डेप्रिसिएशन होगा। क्योंकि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों को? मैंने जो बनाया, नो नीड टू प्रिपेयर दी अकाउंट, अकाउंट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने इसीलिए बनाया ताकि आपका कॉन्फिडेंस क्रिएट हो अकाउंट प्रिपेयर करने पे। दिस वॉज दी ओनली लॉजिक, दिस वॉज दी ओनली लॉजिक। तो बताओ ये कितना आ रहा है? 7,000 आ रहा है क्या? रीड करो अकाउंट को, इतना था, इतना और परचेज किया, टोटल इतना होना चाहिए, लेकिन 7,000 डिप्रिसिएशन में चला गया तो क्लोजिंग बैलेंस इतना है। तो क्लोजिंग बैलेंस इतना है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो लिखो, कैसे लिखोगे? लिख सकते हो इक्विपमेंट 25,000, यहां पे लिख दो, वापस आउटर कॉलम में लिखो, या तो प्रेजेंटेशन करना है तो कर सकते हो, या तो वर्किंग नोट लिख देना ना यहाँ पे, जो भी वर्किंग नोट बनाई है आपने। आउटर कॉलम में कितना लिखोगे? इक्विपमेंट यहाँ पे 38,000। कितना लिखोगे? 38,000। और डेप्रिसिएशन की सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर आती है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे टू डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट कितना आया था? 7,000। समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे? इक्विपमेंट परचेज हो गया। टू बाय चैरिटी शो एक्सपेंस, बाय चैरिटी शो एक्सपेंस। अच्छा बाय चैरिटी शो एक्सपेंस, एक्सपेंस है तो डेबिट करो। टू चैरिटी शो कितना है ये? 2,500। आप ये 2,500 को क्रेडिट भी, अरे सॉरी, इसमें के साथ सेट ऑफ भी कर सकते थे। 15,000 माइनस 2,500 बैलेंसिंग अमाउंट को आउटर कॉलम में भी लिख सकते थे। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। यू कैन डू इट ईदर वे। ओके, बैलेंस कैरिड डाउन दिया हुआ है तो ये तो क्लोजिंग बैलेंस है, लिख दो कैश। कितना है क्लोजिंग बैलेंस? 5,500। क्लोजिंग बैलेंस इज 5,500। सबका हो रहा है क्या? अब चेक कर लो, एडिशनल इंफॉर्मेशन में सब्सक्रिप्शन हो गया, स्टॉक ऑफ मेडिसिन हो गया, अमाउंट ड्यू टू सप्लायर हो गया, वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट हो गया। अब बचा क्या? वैल्यू ऑफ बिल्डिंग बच गया। तो बताओ बिल्डिंग ओपनिंग में कितना है? 45,000। ओपनिंग में बिल्डिंग कितना है? 45,000। तो क्या मैं ओपनिंग में बिल्डिंग लिख सकता हूँ क्या 45,000? पूरा क्वेश्चन हमने रीड किया, बिल्डिंग को, बिल्डिंग सेल हुआ है या बिल्डिंग परचेस हुआ है, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है। बिल्डिंग सेल हुआ है या बिल्डिंग परचेज हुआ है, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है, नहीं है। तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे क्या
मैं इस तरह से लिख सकता हूं, तो बीच का डिफरेंस कहाँ गया, बिल्डिंग का बीच का डिफरेंस कहाँ चला गया, कॉमन सेंस डेप्रिसिएशन में चला गया, कहाँ चला गया, डेप्रिसिएशन में। 45,000 माइनस क्या करूंगा, डेप्रिसिएशन, कितना माइनस करूंगा डेप्रिसिएशन, कितना माइनस करूंगा डेप्रिसिएशन, तो बताओ कितना आएगा, 2250। तो क्या आपको नहीं लगता है आउटर कॉलम में 42,750 आ जाएगा, 42,750 आ जाएगा, और ये 2250 की सेकंड इफेक्ट कहां पर जाएगी, आपकी जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड पे, 2250 डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। अब चेक करो क्या सारी एडजस्टमेंट हो गई, क्या कुछ भी पेंडिंग नहीं है, कुछ भी पेंडिंग नहीं है। बताओ ओपनिंग बैलेंस शीट में बैलेंसिंग फिगर आएगा आपका कैपिटल फंड, क्या आएगा आपका, कैप फंड विल बी योर बैलेंसिंग फिगर, कितना आ रहा है बताओ, ओपनिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड का बैलेंसिंग फिगर आएगा, बताओ कितना आ रहा है, 1,80,500, 1,80,500, 1,80,500। क्या इसी कैपिटल फंड को, क्या आप यहाँ इसी कैपिटल फंड को क्या हम इनर कॉलम में लिखेंगे, क्या कितना लिखेंगे, 1,80,500, और इसमें क्या करेंगे, एडलेस करेंगे, अभी तो नहीं लिखता हूँ, चेक करो सरप्लस आ रहा है, डेफिसिट आ रही है, सरप्लस है कि डेफिसिट है, कितना बोलो ना, 8750, मुस्कान ने बताया 8750, तो क्या सरप्लस को इसमें ऐड कर देंगे, क्या सरप्लस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 8750, तो 8750 ऐड कर दोगे तो बताओ कितना आ जाएगा, 189,250, 189,250, टोटल कर लो, टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है चेक कर लो, बैलेंस शीट टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है चेक कर लो, 2,04,750, ठीक है। क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछोगे, समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलो, क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछोगे फास्ट। इलस्ट्रेशन 11 जो मैंने आपको दिया है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, दैट विल बी होमवर्क फॉर यू, दैट विल बी होमवर्क फॉर यू, दैट विल बी होमवर्क फॉर यू। क्रेडिटर्स का अकाउंट समझ में आया क्या, क्रेडिटर्स अकाउंट यू अंडरस्टूड, इसमें कोई दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन, चलो आज के दिन के लिए काफी है, टाटा बाय, टेक केयर।